कैसा हो अगर आप चंद सेकंड्स में कोई मूवी डाउनलोड कर पाएं, जूम पर जब आप कॉल करें तो वो 4K रेजोल्यूशन में हो और इंटरनेट की ऐसी स्पीड जो आपने कभी देखी भी ना हो। ये सब चीजें जल्द ही सच होने वाली हैं। दरअसल भारत ने 5G की दिशा में आज अहम कदम बढ़ा दिया। इनफैक्ट कल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में 5G कॉल का सफल टेस्ट किया। उन्होंने 5G वॉइस और वीडियो कॉल किया। वैष्णव ने बताया कि 5G कॉलिंग का ये एंड टू एंड नेटवर्क भारत में ही विकसित किया गया है। टेस्टिंग से पहले अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल सितंबर से अक्टूबर तक भारत का खुद का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इस सफल परीक्षण के बाद अब जल्द ही भारत में 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि 2022 में देश में 5G सेवाओं को शुरू कर दिया जाए। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में बताया कि 2022 के अंत तक देश के 13 शहरों में 5G टेलीकॉम सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इन 13 शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद समेत कई दूसरे शहर शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर 5G सेवाएं उपलब्ध होंगी। देश में 5G नेटवर्क आने का फायदा सिर्फ आपको तेज इंटरनेट स्पीड के तौर पर ही नहीं मिलेगा, बल्कि ये इकोनॉमी को भी मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। 5G के फायदों की बात करें तो मोबाइल टावर्स दूर होने के बावजूद भी इंटरनेट चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मोबाइल की बैटरी भी कम खपत होगी। इसके अलावा इस नेटवर्क से आप कई डिवाइसेस को एक साथ भी जोड़ पाने में सक्षम होंगे। काम स्पीड में होगा। इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो ये नेटवर्क को मोबाइल बैंकिंग और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने में रोल निभाएंगी, उन्हें स्पीड अप भी करेंगी। इस तकनीक की मदद से मौजूदा शहरों को स्मार्ट शहरों में बदला जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी 15 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में 35 लाख करोड़ रुपए का योगदान करेगी। 5G टेक्नोलॉजी से ड्राइवरलेस कार, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की अभी नीलामी शुरू नहीं हुई है, लेकिन दुनिया के कई देशों ने या तो 5G सेवा शुरू कर दी है या इसके नेटवर्क की टेस्टिंग की जा रही है। इस मामले में भारत कई देशों से बहुत पीछे है। फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में 5G की शुरुआत हो चुकी है। यूरोपीय देशों के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कई दक्षिण अमेरिकी देश और कुछ अफ्रीकी देशों में भी 5G सर्विस चालू है। रूस की राजधानी मॉस्को में भी ये सेवा शुरू हो गई है। यहां तक कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में भी 5G नेटवर्क चल रहा है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी के लिए पहल तो हो चुकी है, अब इंतजार है तो इसके घर घर तक पहुंचने का। लेकिन देखना होगा कि जिस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग अभी शुरू हुई है उसके घर घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। वैसे जितने भी टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी अक्टूबर तक खुद को इक्विप करने और इसके लिए तैयार रहने की बात कह चुके हैं। इससे पहले कि हम भारत में 5G को लेकर चर्चा शुरू करें, क्या आपको दिखाते हैं कि कैसे केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में 5G वॉइस और वीडियो कॉल का कल परीक्षण किया। हेलो, हेलो, 5G technology stack developed in India, made in India। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब 5G कॉल का सफल परीक्षण किया तो हर कोई खुशी से झूम उठा। 5G कॉल का सफल परीक्षण IIT मद्रास में किया गया। अश्विनी वैष्णव ने खुद 5G वॉइस और वीडियो कॉल का टेस्ट किया। उन्होंने IIT मद्रास की टीम को इस परीक्षण के लिए बधाई दी। We are proud of IIT Madras team, which has developed two great innovative things. First is the 5G test bed, and that is the first 5G test bed in the country, which will provide huge opportunities to entire 5G development ecosystem. 5G टेस्ट बेड की खासियत ये है कि इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाइपर लूप इनिशिएटिव को रेलवे पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। साथ ही उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की बेजोड़ उपलब्धि बताया। This is the realization of Honorable Prime Minister's vision. His vision is to have our own 4G, 5G technology stack developed in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राई के 25वें वर्षगांठ के मौके पर 5G टेस्ट बेड को लॉन्च किया था। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक देश का खुद का
5G नेटवर्क बनकर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।